क्लास 10 के संस्कृत में जो गद्यांश होता है वो 13 नंबर का करता है। क्लास 10 का संस्कृत जब खोलेंगे तो उसमें संस्कृत का जो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है तो उसमें सबसे पहला जो प्रश्न होता है गद्यांश ही देता है, और कई सारे बच्चे संस्कृत में गद्यांश छोड़कर चले आते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे तरीका बताऊंगा जिसको अप्लाई करके आप संस्कृत में गद्यांश को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए गद्यांश का मतलब होता है कि आपको वैसे बहुत सारे सेंटेंस दिए रहेंगे संस्कृत में और उसको पढ़कर उसी से संबंधित प्रश्नों का जवाब देना। जैसे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर जैसे ये आपको दिया है कि एक कर्तव्य परायण नगर रक्षक आसित यदा स, ठीक है ना, मतलब यदा स, यानी ये संस्कृत का ऐसा कुछ सेंटेंस आपको दिया और इसी से संबंध देखिए प्रश्न दिया है। नीचे प्रश्न अगर क नंबर देखते हैं तो बोला कि क अचिंत्यत यत स अपि वृक्षान आरोपिष्यन्ति, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि कौन चिंतित है वृक्षों को लेकर, ठीक है ना। तो भाई ये क्या करना, मान लीजिए आपको संस्कृत पढ़ने भी नहीं आता तो फिर कैसे जवाब देंगे। तो कुछ नहीं, जो गद्यांश आपको दिया थोड़ा सा इसको पढ़ लेना है। अब पढ़ने के बाद प्रश्न पर थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाना है। गद्यांश का मतलब कि जो सेंटेंस दिया है उसी से संबंधित प्रश्न दिया रहेगा, उसी को पढ़कर गद्यांश का आपको जवाब दे देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कौन नंबर प्रश्न दिया है कि कौन चिंतित है, बताना है वृक्षों को लेकर कौन चिंतित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कर्तव्य परायण नगर रक्षक, यानी कर्तव्य परायण नगर रक्षक जो है ना चिंतित है। क्या है चिंतित है, वो वृक्षों को लेकर। जो कर्तव्य परायण लोग हैं, जो दुनिया को चलाना चाहते हैं, जो नगर रक्षक है, वो क्या करना चाहते हैं, वो वृक्षों को लेकर, वृक्षों को नाश को लेकर क्या है, वो चिंतित है। तो इसका आंसर एक लाइन में देना है तो लिख सकते हैं कर्तव्य परायण नगर रक्षक, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए बोला कि नगर रक्षक की दृश्य आसित है, यानी नगर रक्षक कैसा है, तो कर्तव्य परायण, तो कर्तव्य परायण इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ मत करिएगा, संस्कृत में जब गद्यांश देगा ना तो आपको कुछ नहीं करना है। संस्कृत में जो गद्यांश देगा उसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना है, आप पढ़ कर प्रश्न को भी थोड़ा सा पढ़ लेना है, पढ़ कर थोड़ा सा उसका अर्थ निकालना है, आप फिर प्रश्नों का जवाब दे देना है। ठीक है, तो गद्यांश का मतलब होता है कि आपको दिया रहेगा, उसी को पढ़ लेना, उसी को पढ़कर उसी से संबंधित प्रश्न रहेगा, आपको जवाब दे देना है। गद्यांश में आपको अलग से जवाब नहीं देने होते हैं, जो गद्य आपको दिया उसी को पढ़कर जवाब दे देना होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप संस्कृत में गद्यांशों को आसानी से हल कर सकते हैं।